तो हेलो फ्रेंड्स, कल आप लोग के साथ हम लेकर आए थे बहुपद। आज भी हम बहुपद के दूसरा थ्योरी लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें हम कल बताए थे आप लोग को कि बहुपद के स्टैंडर्ड रूप। ठीक है, तो स्टैंडर्ड रूप के आगे हम आज चर्चा करेंगे। उसके पहले आप लोग बताइए कल की वीडियो कैसी रही और आप लोग को कैसा लगा वीडियो। मेरे द्वारा समझाया गया वीडियो क्या आप लोग को समझ में आया? अगर जो आया तो आप लोग कमेंट में लिखिए हाँ सर, नहीं सर। जो भी आप लोग के मन में डाउट है आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं बाबू कि हाँ यहाँ डाउट पूछने पर या तो डाटा जाता फटकारा जाता, उससे कोई बात नहीं। अगर आपको उससे सस्पिशन है तो आप कमेंट में आप जाकर कीजिए। ठीक है, तो आज का एक टॉपिक है बाबू कि कल सर हम मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म तो पढ़ लिए थे, द्विघात समीकरण का और द्विघातीय दोनों का पढ़ लिए थे। घातीय के भी हम बताए थे, तो उसमें हम पढ़े थे घातीय का x प्लस बी और द्विघातीय पढ़े थे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और त्रिघातीय क्या पढ़े थे छोटू? एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी पढ़े थे। तो आज उसी से रिलेटेड जो हम बोले थे कल की, कल का क्लास में जो होगा फार्मूलाज होंगे। और ये टॉपिक आज की जो है बेस्ड ऑन आपकी दो नंबर समझते हैं, 2 नंबर एग्जाम में जो आपका आएगा 2 नंबरिया, उससे रिलेटेड इसी से आएगा क्वेश्चन कि आपको मूल दिया रहेगा या तो फिर बहुपद दिया रहेगा तो मूल निकालने बोलेगा, या मूल दिया रहेगा तो बहुपद निकालने बोलेगा। कोई भी घात रहेगा त्रिघातीय रहेगा या तो द्विघातीय रहेगा, कोई दिक्कत? तो आइए विशेष बात बाद में होगी, आज की क्लास को हम देखते हैं। ओके, तो आज की क्लास में है बाबू द्विघातीय बहुपद का फार्मूला। ठीक है, और त्रिघातीय दोनों का चलेगा। ओके, तो पहला है द्विघातीय बहुपद। ठीक है सर, द्विघातीय बहुपद का फार्मूला कैसे निकलेगा? तो उसमें 2-3 फार्मूला है छोटू, आप बोर्ड पर देखिए ध्यान से। ठीक है, अगर बताइएगा ना कि 4 मिनट बेचती और देख लेंगे 5 मिनट जाते हैं देखने, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, जो भी आधा घंटा 1 घंटा के लेक्चर होगा उसको कम्प्लीटली देखिए एक बार बैठकर। ओके, तो कह रहा है यदि द्विघातीय बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यांक, आप कहिएगा सर ये शून्यांक, अच्छा पूरा पहले देखिए, शून्यांक या मूल, शून्यांक या मूल दोनों एक ही है छोटू। कोई आपसे पूछे शून्यांक और मूल में अंतर क्या है, तो आप जनरली बोलिएगा कि मूल मेरे बहुपद के हिसाब से, चैप्टर के अनुसार से, कि मूल और शून्यांक अभी बराबर है तो अंतर, लेकिन उतना हम बोले नहीं के बाद कि आपको ओनली फोकस आपके एग्जाम पैटर्न पर अभी फ़िलहाल, बाकी आगे बढ़ेंगे तो आगे चीज़ें बताई जाएगी। ठीक है, तो आप सीधे बोलिएगा कि अभी की बात अगर जो हम करें तो शून्यांक और मूल दोनों इक्वल चीज़ है, यानी समान ही। कह रहा है कि यदि द्विघातीय बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यांक या मूल अल्फा प्लस बीटा, अल्फा व बीटा हो, यानी जो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है उसका जो शून्यांक अल्फा या बीटा दिया हो। ठीक है, तो इससे हम 2 फार्मूला निकालेंगे। तो आप कहेगा सर ये शून्यांक क्या है? तो शून्यांक एक ऐसा मान है छोटू जो दिया हुआ बहुपद को अगर जो हम बहुपद में उसका मान रख देंगे तो पूरा बहुपद के शून्य कर देगा। कहिएगा सर वो कैसे? एग्जाम्पल एक वो बताइए। तो देखिए, जैसे मान लीजिए ई एक्स प्लस 1 है। ठीक है, अगर जो आपको कहेगा इसका जो शून्यांक है एक्स का -1 है। ठीक है, तो -1 इसका क्या बोल रहा है कि शून्यांक इसका कितना है? -1 है, तो एक्स की जगह क्या रखेंगे? -1 बोल रहा है कि कोई मान लीजिए ये बहुपद है, क्या बोले थे कि ये घातीय बहुपद है छोटू, एक्स प्लस बी के रूप में ही है। तो बोल रहा है कि यदि इसका ये जो इक्वेशन है मतलब कि बहुपद है, इसका शून्यांक अल्फा 1 है। ठीक है, -1 है, तो हम जनरली क्या करेंगे, क्या बोले कि शून्यांक हुआ होता है जो दिए हुए मान, चर का मान यानी शून्यांक का मान बहुपद में रखने पर उसका मान 0 कर दे। तो देखिए यहाँ हम एक्स का मान -1 रखेंगे और +1 रखेंगे, तो देखो छोटू -1 और +1 एक कटेगा तो क्या होगा? 0 कटेगा, नहीं घटाइएगा तो क्या हो जाएगा? 0। तो हम क्या बोलें कि शून्यांक एक ऐसा मान है जो दिया हुआ बहुपद पर या दिए हुए बहुपद में रखने पर उसका मान को शून्य कर देता है, उसे हम शून्यांक कहते हैं। ओके, कोई दिक्कत? शून्यांक आप लोग समझ गए होंगे छोटू। और अब बात करते हैं कि सर ये अल्फा और बीटा जो दिया हुआ है इससे आप हम फार्मूला कैसे निकालेंगे? तो इसका 2 फार्मूला मेन रूप से हम निकालेंगे छोटू। पहला फार्मूला है शून्यांक को, शून्यांक कौन? ये शून्यांक कौन है? अल्फा और बीटा है। यहाँ शून्यांक क्या बोल रहा है कि ये जो द्विघात बहुपद है इसका शून्यांक या मूल कौन है? अल्फा व बीटा है।
अल्फ़ा और क्या है बीटा है। तो यहाँ देखिए कह रहा है शून्यांकों का योगफल, यानी अल्फ़ा और क्या किसका बीटा का योगफल, यानी अल्फ़ा और बीटा का जो योगफल होगा छोटू उसी को हम क्या बोलेंगे शून्यांकों का योगफल। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि शून्यांकों का योगफल अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका जो फार्मूला होगा छोटू वो होता है माइनस बी वाई ए। क्या होगा माइनस बी वाई ए। ये एग्जाम में आता है ऐसा इस पर आधारित क्वेश्चन, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो अगर जो आपसे बोला जाए कि द्विघातीय बहुपद में अगर जो आपको दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा तो उसका शून्यांक क्या होगा, तो आप बोलिएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी वाई ए। या आपको ऐसे भी दिया रहेगा डायरेक्ट कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होता है, तो आप बोलिएगा माइनस बी वाई ए। या तो आपको बढ़ के रूप में घुमा दे देगा कि द्विघातीय बहुपद का अगर जो शून्यांक है अल्फ़ा और बीटा तो उसका शून्यांकों का योगफल क्या होगा, तो आप डायरेक्ट का योगफल अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है। जनरली सी बात है हम जानते हैं, तो सर हम जानते हैं तो मेरा क्वेश्चन डाल रहेगा अगर जो इस टाइप से, तो हम फार्मूला लगा कर हम योगफल उसका निकाल लेंगे बहुपद का। और दूसरा है छोटू शून्यांकों का गुणनफल, यानी गुणनफल समझते हैं गुना। ठीक है, गुना। तो कह रहा है कि शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, तो इसका फार्मूला होता है छोटू सी बाई ए। ठीक है, सी बाई ए, यानी अगर जो आपको बोलेगा द्विघातीय बहुपद का शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा यानी अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, तो आप बोलिएगा सी बाई ए होगा। आप कहिए सर कि माइनस बी बाई ए क्या आप लिख रहे हैं, सी बाई ए क्या लिख रहे हैं, हम कैसे माने कि क्या लिखेंगे, बी की जगह ए की जगह सी की जगह क्या लिखेंगे, ऐसा ही प्रश्न तो आपके मन में आएगा कि सर आप तो बता रहे हैं कि माइनस बी बाई ए होगा सी बाई ए होगा, तो पर ए और बी और सी आएगा कहाँ से, ऐसा भी मन में डाउट होगा। देखो छोटू हम आप लोग को एक इक्वेशन देते हैं। ठीक है, यहाँ 2x है स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 है। ओके, कोई दिक्कत, जो इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 ये आपका द्विघातीय बहुपद है। ठीक है, आप लोग जानते हैं द्विघातीय बहुपद जिसका घात 2 हो, देखिए इसका घात 2 है ना छोटू, ये द्विघातीय बहुपद है। तो हम आपको अगर जो पूछे कि इसमें ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है, आप पहचान जाइएगा। नहीं पहचानिएगा, देखिए हम बताते हैं कि जो भी आपको स्क्वायर के साथ जो स्क्वायर के साथ गुना में रहेगा राशि, यानी कोई भी अचर या तो राशि स्क्वायर के साथ, वो आपको हो जाएगा ए। ठीक है, नहीं देखिए छोटू यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कौन गुना है 2 है, तो 2 आपका क्या काम करेगा ए के काम, यानी ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं 2। ठीक है, और बी होगा जो सिर्फ एक्स के साथ हो, एक्स स्क्वायर के साथ ना हो, एक्स के साथ हो, 4 के साथ। तो देखो ये एक्स के साथ कौन गुना में 3 है, तो हम क्या लिख सकते हैं बी बराबर 3। अब कहे सर कि और ये चार जो है ये क्या है, तो ये अचर पद है, यानी अचर पद को हम डी बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तो ये जो अचर पद यहाँ डी है कौन होगा 4 होगा। तो इस प्रकार से अगर इक्वेशन दिया रहेगा उसमें ए और बी या सी बोलेगा पहचानने के लिए, तो आप लोग आसानी से पहचान लीजिएगा। तो देखिए आप लोग कहिएगा कि सर अगर जो आप सीधा सीधी है तो आप बता दिए कैसे होगा। ठीक है, लेकिन कभी ऐसे दे देगा तो 4x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, या तो ये क्वेश्चन लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा 3x प्लस 4। तो सर क्या हम इसको ए मानेंगे, एक्स के साथ गुना में पहले हम तो ये होगा, नए छोटू हम क्या बोले कि जो स्क्वायर के साथ होगा इसके फॉर्म में पहले अगर जो ऐसा दिया रहेगा तो इसके फॉर्म में ला लेना है। ठीक है, इक्वेशन को तो इसके फॉर्म में पहले ला लीजिए, तो 2x स्क्वायर 3x प्लस 4। अब उसके बाद देखिए सेम प्रोसेस हुआ कि नहीं, पहले इसके फॉर्म में लाना है, उसके बाद ए के मान 2x स्क्वायर के साथ 2 है तो 2 होगा, x के साथ 3 है तो 3 होगा। अब 4 क्या है अचर है, कांस्टेंट को अचर बोलते हैं छोटू। ठीक है, तो ये डी का काम 4 करेगा आपका। इस प्रकार से आप ए और बी और सी और डी पहचान जाइएगा। ठीक है, आप कहेगा सर इसमें डी अभी कहाँ से, तो अगर जो डी त्रिघातीय बहुपद में आएगा। ठीक है, यहाँ अगर जो आपको बोले ना तो यहाँ सी के काम करेगा और त्रिघातीय बहुपद में डी के काम करेगा। ठीक है, कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ 2x स्क्वायर जो है छोटू, सॉरी उस समय हम डी बोल रहे थे, यहाँ सी होगा। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4 जो है ये के काम करेगा, इसके साथ गुना में तो ये ए बराबर 2 हो जाएगा, और एक्स के साथ 3 है तो बी बराबर 3 हो जाएगा। यहाँ देखो बाबू द्विघातीय बहुपद में तो डी नहीं आएगा सी आएगा, तो यहाँ सी के काम कौन करेगा 4 करेगा और बी के काम यहाँ 3 करेगा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, थोड़ा हम उल्टी बोल दिए थे। ठीक है, इसके लिए हम सॉरी बाबू, यहाँ डी नहीं सी होगा।
डी का मान त्रिघातीय बहुपद में होता है, ठीक है, आगे चल के बताएंगे। तो आप ए बी और सी निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग तो ये समझ गए होंगे कि शून्यांकों का गुणनफल और योगफल बोलेगा तो इसका मान होता है, योगफल का मान होता है माइनस बी बाई ए और गुणनफल का मान होता है सी बाई ए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। तो क्या कहते हैं, एग्जाम्पल देखिएगा आप लोग, देखिए ध्यान से देखिएगा एग्जाम्पल, ठीक है। कुएं एक बकीन है बाबू, एग्जाम्पल है वो देते हैं छोटू। अगर जो आपका बहुपद दिया रहेगा उसमें बोलेगा कि आप निकालिए योगफल और गुणनफल। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये मान लीजिए आपका 6x² है, 6x² प्लस 12x प्लस 24, ठीक है। तो कहेगा कि ये मान लीजिए क्वेश्चन आपका है, ठीक है। कहेगा ये जो बहुपद दिया हुआ है इसका शून्यांकों का योगफल निकाले, अर्थात क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, शून्यांकों का योगफल बोले या अल्फा प्लस बीटा बोले, बात बराबर है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या जानते हैं, माइनस बी बाई ए हम जानते हैं। तो यहाँ फार्मूला लिखेंगे माइनस बी बाई ए। और यहाँ देखो छोटू कि यहाँ देखो माइनस बी बाई ए कह रहा है, तो यहाँ देखो बी के काम कौन करेगा, हम क्या बोले जो एक्स के साथ गुना में रहता है वो बी होता है, तो बी के काम यहाँ 12 करेगा, ठीक है। तो हम सीधे लिख देंगे 12। अभी माइनस को रहने दीजिए आप, ठीक, माइनस के लिए आप बने खाइए। और ए का काम कौन करेगा, जो हम क्या बोले थे x² के साथ रहेगा वो ए का काम करेगा, तो ए का काम करेगा कौन 6। अब देखिए यहाँ माइनस के चिन्ह है फार्मूला में, तो आप यहाँ माइनस लगा दीजिए, 2 बार में आप काट सकते हैं, 6 दूना 12 माइनस 2, ये आपका क्या हो गया योगफल। आप डायरेक्ट इस प्रकार से आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा है छोटू इसका योगफल तो हम बता दें, दूसरा है गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा। तो सर अल्फ़ा इंटू बीटा जो है, तो ये अल्फ़ा इंटू बीटा कैसे निकलेगा, तो अभी हम आपको क्या बोले, ये अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है क्या, सी बाई ए होता है, सी बाई ए होता है ना छोटू। तो हम यहाँ लिखेंगे कि चूँकि हम जानते हैं, अगर जो हम बोर्ड के थोड़ा मतलब छोटा होने के कारण बाबू हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, जिस दिन हम सोल्यूशन करवाएंगे एक का स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताएंगे, ताकि जिस प्रकार से हम बताएं वो सही होगा। अगर जो आप बोर्ड में लिखेंगे तो फुल मार्क्स दिलाने की गारंटी हम रखते हैं, ठीक है। तो अगर जो यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा, चूँकि हम अल्फ़ा इंटू बीटा के मान जानते हैं सी बाई ए होता है, तो आपको क्या बोले सी का मान कौन करेगा काम, अभी द्विघाती बहुपद में डी यानी कि अचर करता है कांस्टेंट, तो अचर के काम यहाँ कौन कर रहा है 24 कर रहा है, 24। अब बट्टा है तो बट्टा लगा देंगे। और ए का काम कौन करता है, जे² के साथ गुना में रहता है, तो कौन है 6 है। और इसको काट सकते हैं तो आएगा 4, ये आपका क्या हो गया आंसर। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि बहुपद इतना का शून्यांक या मूल यानी -2 और 6 होगा, ठीक है। इस प्रकार आप समझ गए होंगे। और ऐसे एग्जाम्पल आपको बुक में हम देखेंगे होंगे, या तो क्वेश्चन बैंक आप लिए होंगे तो उसमें है, तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। बाकी तो हम सोल्यूशन कराएंगे ही बुक वाला, ठीक है। अब ये छोटू दूसरा हाथ में आइएगा, द्विघातीय बहुपद के शून्यांक अल्फा और बीटा दिया हो तो द्विघातीय बहुपद का सूत्र निकाले। आप लोग नहीं समझोगे बात को, हम समझाते हैं एकदम ठेठ भाषा में। अगर जो आपको कहेगा कि लखन यादव के पोता के नाम है दिनेश लाल, ठीक है, और रामलाल के पोता का नाम है रमेशर, तो ऐसे पूछ सकता है कि दिनेश लाल के बाबा का नाम क्या है और रमेशर लाल के बाबा का नाम क्या है। बात समझ रहे हैं। देखिए एग्जांपल, जैसे मान लीजिए रामलाल है, ठीक है, ये क्या है रामलाल, और ये कौन है श्यामलाल, लखन राम छोड़िए से लखन राम को, ये क्या है श्यामलाल, इसका ये पोता है, इसका ये पोता है, ठीक है, इसका ये पोता है, दोनों के एक पोता है, पढ़ा लिखल आदमी हुए, वो पोता है वो पोती होगा। आपके दादा ये न कि जा रहा है तो प्रोग्रेस हो रहा है, 10 को 12 को 13 को, इस सब पर ध्यान देते होंगे दादा पहले, लेकिन आपके जनरेशन वैसे नहीं होता कि बाबू, लेकिन आप दीजिएगा ध्यान, क्योंकि भारत को पहला नंबर पर रखना जनसंख्या पर कि ना है। और हाँ हम समझ रहे हैं, आप लोग दीजिएगा ध्यान, तो छोड़िए सब। तो देखिए ये जो रामलाल है छोटू, ये श्यामलाल है, ठीक है, श्यामलाल, इसका पोता है लालू ने, तो फिर कोई भी मान लीजिए जाए किसी का नाम किसका नाम ले, सोनू ले लें, चलिए सोनू,
किसी का नाम सोनू नहीं जी, और यहाँ मोनू है, ठीक है, ये मोनू है, जनरली तो घर में ऐसा नाम होता है। तो ये जो श्याम लाल का पोता सोनू है और हीरा लाल का पोता कौन है, सोनू है, और श्याम लाल का पोता मोनू है। अगर जो आपसे पूछा जाए कि जब रामलाल के जो पोता है मोनू है, ठीक है, और श्याम लाल का जो पोता है कौन है, सोनू है, अगर जो ऐसे पूछा जाए कि आप बता सकते हैं कि मोनू और सोनू का दादा कौन होंगे, यानी कहे मतलब मेरा अर्थ हुआ कि जब बाबा पता है तो पोता, जब बाबा पता है तो पोता है, तो पोता है तो हम बाबा के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। सेम उसी प्रकार से यहाँ कौन कह रहा है, ये बोल रहा है कि द्विघातीय बहुपद के शून्यंक अल्फा और बीटा है, तो पूछ रहा है कि इसका जो द्विघातीय बहुपद कौन होगा, ज्ञात कीजिए, ठीक है। ऐसे का अगर जो क्वेश्चन रहेगा तो इसका फॉर्मूला होता है छोटू a² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा। अगर जो ऐसा क्वेश्चन रहेगा छोटू तो आप इस फार्मूला के अनुसार अगर जो मूल दिया रहेगा तो बहुपद आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल है वो दिए थे यहाँ कि माना कि कोई बहुपद का शून्यंक क्या है छोटू, 5 है तथा 7 हो, तो द्विघात बहुपद की याद करें। सेम बात कि बाबा है तो पोता बताइए, पोता है तो बाबा बताइए, सेम वही कर रहा है कि नहीं, कि शून्यंक दिया हुआ है तो बहुपद निकालने बोल रहा है, और जो बहुपद दे देगा तो शून्यंक निकालने बोलेगा। यही कंडीशन दोनों में है। तो देखिए सोल्यूशन हम इसका यहाँ करते हैं। क्या दिया हुआ है, शून्यंक एक मान लेते हैं अल्फा, मान लीजिए कि जो 5 दिया हुआ है, जो वहाँ 5 दिया है, मान लीजिए आप, मान लीजिएगा कि अल्फा बराबर 5 है, कॉमा बीटा बराबर क्या है, 6 है। इस प्रकार आप 7 है यहाँ तो 7 लिखिएगा, 7 है। इस प्रकार आप मान लीजिए जब हम अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा मान जान रहे हैं तो द्विघात बहुपद निकाल देंगे, आराम से निकाल देंगे, क्योंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं आप, द्विघात बहुपद का सूत्र जानते हैं, द्विघात बहुपद का सूत्र। अब इसको क्या मिटा दे, सोनू और मोनू को मिटा देते हैं, ओके, हटा देते हैं बाबू। क्या होता है, a² होता है, ठीक है। ये तो फार्मूला देखिए हम बोलेंगे, ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक है। ax² होता है माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है इंटू एक्स होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो आप मान रखिए ax² के मान, तो यहाँ कुछ नहीं है तो x² आप ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ क्या कह रहे हैं, माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो यानी 7 6, अल्फा का हम क्या माने 5 माने, और बीटा को क्या माने 7 माने, यहाँ x है तो x, यहाँ प्लस के साइन है बाबू तो प्लस, यहाँ अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का क्या है 5 है, 5 है छोटू अल्फा, बीटा क्या है 7 है, यहाँ 5 इंटू 7 लिख सकते हैं आप। तो इसको हल कर लीजिए, x² माइनस इस दोनों जोड़िएगा तो क्या होगा 13x हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा इसके साथ, जानते हैं ना कि जो भी होता है गुना हो जाता है इसके साथ। बिटू सर कहाँ गए जी, बिटू सर यहाँ कैमरा थोड़ा अच्छा से कीजिए, आप कहाँ रहते हैं जी। तो देखिए बाबू ये फार्मूला के अनुसार देखिएगा, तो ये x² माइनस तो माइनस, यहाँ जोड़िएगा तो 7 5 12 होगा, ठीक है, 12x। आप जानते हैं कि ब्रैकेट में है तो इसके साथ ही गुना हो जाता है, 12x हो जाएगा छोटू, आप प्लस आई दोनों मल्टीप्लाई कीजिएगा, मल्टीप्लाई यानी गुना, तो हो जाएगा 35। ये आपका बहुपद बनकर रेडी होगा। सेम इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा बोर्ड में और बोलेगा कि बहुपद निकालिए, तो आप निकाल लीजिएगा ना बाबू, विश्वास है, कर ले विश्वास से आप निकाल लीजिएगा। अगर जो इतना समझ गए होंगे तो ये क्वेश्चन जो है लिख लीजिए, ठीक है, और ये फार्मूला इसको लिख लीजिए और ये वाला बनाकर कमेंट भेजिएगा, ठीक है, और स्क्रीनशॉट आप लीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे बाबू। तो बाबू आज का जो ये सेशन था इस पर आधारित क्वेश्चन, आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा। हम आपको क्वेश्चन बैंक दिखाएं छोटू, इसके बारे में हम डिटेल चर्चा को वीडियो बनाकर आपको बताएंगे कौन सा क्वेश्चन बैंक लेना है और कैसे क्या करना है। जैसे एक अभी बाज़ार में चला हुआ ये अरिहंत का, देखिएगा ये अरिहंत का दिख रहा है आपका, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित माध्यमिक परीक्षा 2025 है, तो ये 2025 के लिए है।
लेकिन यहाँ ब्रिलियंट के आप जाइएगा बाज़ार में, अभी नहीं निकला हुआ है, शायद निकल गया होगा ना, अभी नहीं निकला तो दशहरा पूजा के बाद निकल, दशहरा पूजा में आपका गिफ्ट यही रहेगा। खिलौना लेते हैं बाज़ार में, खिलौना नहीं लेना है बाबू, इसी को लेना है, ठीक है। तो हम ही नहीं कह रहे प्रॉपर इसी को, लेकिन हम इस पर वीडियो बनाएंगे। ये तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपका ठीक है, लेकिन हम सब्जेक्टिव के लिए बताएंगे, ठीक है, कि कौन लेना है, उसके लिए वीडियो हम को डालेंगे स्पेशल। तो आप क्वेश्चन बैंक जाइए, क्वेश्चन बैंक देखिए कि जहाँ तक हम आज बताए हैं उससे आधारित क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है। नहीं बने तो कमेंट कीजिए कि हाँ सर आपके पढ़ाई द्वारा नहीं बन रहा है। अब बनता है तो अपने आप भी पढ़िए, दोस्तों को पढ़ाइए, अपने बिहार को आगे बढ़ाइए और भारत को भी साथ साथ बढ़ाइए, क्योंकि हम तो भारतीय सब इंडियन है बाबू, तो बिहार के साथ साथ हम भारत को भी आगे बढ़ाएंगे, ओके। और बहुत ऐसे संस्था जहाँ जाइए आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में। और बाकी विशेष बात कल की बात में हुई त्रिघात बहुपद। और आज के लेक्चर में हम इतना ही कहेंगे कि आप घर में जाकर मेहनत करें, क्योंकि बोर्ड आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आई हुई है, ठीक है। और विशेष बात कर, ओके।